जब कोरोना आया तो लोगों को कई परेशानियों को झेलना पड़ा, जैसे कि नौकरी चली गई, अर्थव्यवस्था बुरी तरह चौपट हो गई, लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। फिर सरकार एक लार्ज स्कीम लेकर आई जिससे 130 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ लोगों को कवर कर रही थी। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। तो सुना आपने उस वक्त पीएम मोदी ने क्या कहा था, लेकिन अब यही योजना देश के लिए संकट बन गई। जी हां, अब यही स्कीम भारत के लिए जी का जंजाल बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों की ओर से घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई। अधिकारियों ने दावा किया कि वो आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है और वो उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। पीएम मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे कमियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। सूत्रों ने कहा कि मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं को नहीं लेने के बहाने के तौर पर गरीबी का हवाला देने की पुरानी कहानी को छोड़ने और उनसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। कोविड-19 महामारी के दौरान सचिवों ने जिस तरह से साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया, उसका उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें भारत सरकार के सचिवों के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केवल अपने संबंधित विभागों के सचिवों के रूप में, और उन्हें एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने सचिवों से फीडबैक देने और सरकार की नीतियों में खामियों पर सुझाव देने के लिए भी कहा, जिनमें वे भी शामिल हैं जो उनके संबंधित मंत्रालयों से संबंधित नहीं। सूत्रों की माने तो पीएमओ ने कहा कि 24 से अधिक सचिवों ने अपने विचार व्यक्त किए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की, जिन्होंने उन सबको ध्यान से सुना। जानकारी देते चले कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ ये 9वीं बैठक थी। सूत्रों ने कहा कि 2 सचिवों ने हाल के विधानसभा चुनावों में एक राज्य में घोषित एक लोक लुभावन योजना का उल्लेख किया, जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। उन्होंने साथ ही अन्य राज्यों में इसी तरह की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं और राज्यों को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। आपको जानकारी होगी कि श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। लोगों को ईंधन, रसोई गैस के लिए
काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में आवश्यक चीजों की आपूर्ति कम हो गई, साथ ही लोग लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण हफ्तों से परेशान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां फ्री का ये लो वो लो, ये कम कर देंगे वो कम कर देंगे कर रही हैं, ये बहुत बड़ा घातक है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार बाबुओं की बात मानती है या स्कीम जारी रखती है।